हेलो गाइस व्हाट्सअप। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके पहले वाले चैप्टर आप लोग को प्लेलिस्ट में हम मिल जाएंगे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रही है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसके से आपको आगे वहाँ अपडेट मिलते रहे। सो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ बहुत सारे रेसेस के पीपल रहते थे। रेसेस मतलब समझ जाएगी एक तरह से कलर, जैसे कलर मतलब बहुत सारे कलर के पीपल रहते थे। जैसे कि ब्लैक पीपल थे वो साउथ अफ्रीका के ही थे। वाइट पीपल थे जो बाहर से आके वहाँ सेटल हुए थे। ओके, इंडियन थे जो वहाँ पे गए थे एज अ लेबरर और ट्रेडर। फिर यहाँ पे एक स्टोरी, ये तो आपको पहले समझ में आ गया कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री जहाँ बहुत सारे रेसेस के पीपल रहते थे। अब रेसेस कौन कौन सी थी, तो ब्लैक, वाइट और इंडियंस। तो ब्लैक पीपल जो थे वो साउथ अफ्रीका के ही थे। वाइट पीपल जो थे वो बाहर से आके वहाँ सेटल हुए थे। और इंडियंस वहाँ गए थे एज अ लेबरर और ट्रेडर। फिर यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्टोरी है, तो हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। कि यहाँ पे एक माया नायडू नाम की एक लड़की है जिसका एज हम 11 ईयर ओल्ड दिया हुआ है। ये एक साउथ अफ्रीकन गर्ल है जो कौन से टाउन में आती है, जोहान्सबर्ग में। वो अपनी मदर का जो है बॉक्सेस को क्लीन करने में मदद कर रही होती है। इसको एक स्क्रैप बुक मिलता है जो सिर्फ पिक्चर से भरा हुआ रहता है और न्यूज आर्टिकल से। तो वो उसमें वो एक यंग स्कूल बॉय, मतलब कि यंग स्कूल बॉय लड़के का फ़ोटो देखती है। इसका एज होता है 15 ईयर्स। जब वो अपनी मम्मी से पूछती है कि कौन था, तो उसकी मम्मी बताती है इसका नाम जो था हेक्टर पियर्सन। मतलब इस लड़के का नेम जो था वो हेक्टर पियर्सन था। और इसकी मम्मी क्या बताती है, तो हम लोग देखते हैं। इसकी मम्मी बताती है कि ही हैज़ बीन शॉट बाय द पुलिस। को पुलिस के द्वारा, पुलिस के थ्रू उसको गोली लग गया था। तो माया जो है शौक हो जाती है, पूछती है क्यों। मदर से पूछती है क्यों। तो इसकी मदर बोलती है कि पहले जो साउथ अफ्रीका है इसको गवर्न किया जाता था अपार्थाइड लॉ। अपार्थाइड लॉ मतलब क्या हो गया ना, कि अपार्थाइड मतलब हम लोग पढ़ लिए कि एज अ मान अपार्थाइड मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। अपार्थाइड मतलब हो गया कि जो रेस के हिसाब से सेपरेशन हो गया, कि यहाँ पे हम रेसेस को पढ़े कि यहाँ पे ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। तो यहाँ पे इन लोग दोनों के लिए, इन लोग दोनों को सेपरेट करके सिटीज़ को गवर्न किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं साउथ अफ्रीकन पीपल वेर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर से। अब वाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर ड्रेसेस में जो थे वहाँ साउथ अफ्रीका के जो पीपल थे वो डिवाइड थे। अब लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस रेसेस वेर नॉट अगॉल टू मिंगल विथ ईच अदर। अब ये जो रेसेस थे वो आपस में मिल नहीं सकते थे, आपस में रह नहीं सकते थे। और जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती है उसको भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते थे। माया को अपने कानों पर बिलीव नहीं होता है। तो उसकी माँ थोड़ी एंग्री हो जाती है और बोलती है कि ये जो लाइफ था, बोलती है कि वो जो अपार्थाइड के अंदर लाइफ था बड़ा अच्छा नहीं हुआ करता था। वो फिर बताती है माया की कि उन दिनों, नेक्स्ट पेज, हॉस्पिटल वे सेपरेट, सो वेयर एम्बुलेंस। मतलब कि जो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस दोनों सेपरेट हुआ करते। एम्बुलेंस जो थे वो वाइट पीपल के लिए थे जो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड, कि इसमें अच्छा खासा मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता था, जो कि ब्लैक पीपल में नहीं होता था। कि वाइट पीपल को ज़्यादा यहाँ प्रायोरिटी दिया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पीपल। ट्रेन और बसेस जो थे वाइट और ब्लैक के लिए सेपरेट हुआ करते थे। बस स्टॉप यहाँ तक कि यहाँ सेपरेट हुआ करते थे कि ब्लैक यहाँ से चढ़ेगा तो वाइट यहाँ से चढ़ेगा। ये सब तो सही बात नहीं थी, तो ऐसे ऐसे चलती थी। नन वाइट्स वे नॉट अलाउड टू वोट। यहाँ तक कि नन वाइट में जो वाइट नहीं होते थे उनको वोट नहीं दिया जाता था। जो कंट्री का जो बेस्ट लैंड था, मतलब जो फर्टाइल या जो बेस्ट लैंड था वो जो था वो रिजर्व करके रखे रहते थे वाइट पीपल। और जो बेकार लैंड था, वॉस्ट लैंड, वो अवेलेबल होता था नन वाइट के लिए। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल नॉट कंसिडर टू इक्वल टू वाइट्स। और ब्लैक और कलर्ड पीपल को जो था वाइट के इक्वल कंसिडर नहीं किया जाता था। फिर बता रहा है वन ब्लैक टाउनशिप वाज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। मतलब एक ब्लैक टाउनशिप था जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप था। हेक्टर पियर्सन जो था वहीं का रहने वाला था। ये और इसके क्लासमेट जो थे वो एक प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। वो प्रोटेस्ट किस लिए था, एक अफ्रीकन लैंग्वेज था। अफ्रीकन लैंग्वेज था वो स्कूल में चलाया जाता था।
अब वो जो लैंग्वेज था वो किसका लैंग्वेज था, वो जो लैंग्वेज था वो वाइटिश पीपल जो थे वो बोलते थे। तो हेक्टर और अदर स्कूल जो स्टूडेंट थे वो फोर्स करते कि हम लोग ये लैंग्वेज नहीं सीखेंगे और उन लोग को उनका खुद का लैंग्वेज सीखना है जिसका नाम था जुलू। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं भी एग्जाम में पूछ दे कि हेक्टर पियर्सन किस लैंग्वेज को सीखने की डिमांड करता था, तो उन लोगों का खुद का जुलू लैंग्वेज था जुलू। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस जो था उन प्रोटेस्ट हो जाता है, उसमें वो बहुत सारे सबको पीटना स्टार्ट कर देते हैं और जो उसी कर जो भीड़ में ना गोली चला देते हैं, तो उसी में से एक जो बुलेट होती है वो जाके हेक्टर को लग जाती है। और ये जो है सब ये होता है 1976 को। फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट पार्टी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ग्रुप ऑफ पीपल था जो इस मतलब पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, और इसके बहुत अच्छे लीडर थे जो नेल्सन मंडेला, जो इस सिस्टम के अगेंस्ट बहुत सालों तक फाइट करते रहते हैं। आखिरकार उनको सक्सीड हो जाते हैं 1994 में, और साउथ अफ्रीका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री मिल जाता है जहाँ पे सारे रेसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन तो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन। हम लोग इलेक्शन रेगुलर बेसिस पे क्यों होता रहता है। तो हम बोला कि जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि पीपल जो है वो डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में, ओके। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट दियर लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम। अब इलेक्शन के थ्रू पीपल जो होता है अपने लीडर्स को इलेक्ट चुनते हैं, चूज़ करते हैं, जिसमें वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन लेते हैं बिहाफ ऑफ पीपल, मतलब पीपल के बिहाफ में जो होता है वो डिसीजन लेते हैं। और ऐसा करते समय वो एज्यूम करते हैं क्या चीज़, वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल। वो जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो उस टाइम उस पीपल के इंटरेस्ट को लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड ईयर्स, में जितने भी गवर्नमेंट होते हैं वो फिक्स ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। इंडिया में जो ये टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का दिया हुआ है। एक बार अगर गवर्नमेंट अगर इलेक्ट हो जाता है तो वो सिर्फ यही इसी पीरियड के लिए पावर में रह सकता है। अगर वो दोबारा इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू बी इन पावर, दोबारा पावर में आना चाहता है तो उसको दोबारा री इलेक्ट होना पड़ेगा पीपल के थ्रू। और ये एक मोमेंट होता है जब पीपल जो होते हैं ना पावर का यूज़ करते हैं ना डेमोक्रेसी में। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रूलर। ऐसे कारण गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो लिमिटेड होता है बाय रेगुलर इलेक्शंस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें हम देखते हैं इलेक्शन जो होता है एक हर 5 साल में एक बार होता है। बिसाइड वोटिंग, मतलब वोटिंग के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में, ओके। अब क्या होता है वो तो देखते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर पीपल अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है कोई भी वर्किंग गवर्नमेंट के वर्क में, और उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, मतलब उसका अपोज भी कर सकता है जैसे जब भी रिक्वायर होता है। आपको कब क्रिटिसाइज करता है वो उसका एग्जांपल दिया हुआ है। इन 2005 में जब गवर्नमेंट जो है ना वो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जब उसको इंक्रीज़ कर दिया था, तो पीपल अपना डिसअप्रूवल था वो काफ़ी शार्पली, मतलब कि वो अपना जो पीपल जो अपना नाराज़गी था उसको काफ़ी एक्सप्रेस किए थे। वो रैली ऑर्गेनाइज कर दिए थे, कैंपेन निकालना स्टार्ट कर दिए थे। गवर्नमेंट जो है तो काफ़ी कोशिश की है कि वो अपने स्टेटमेंट को बता के डिफेंड, वो अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करने की काफ़ी कोशिश किए। बट फाइनली आखिरकार उनको है ना पीपल का ही बात सुनना पड़ा और अपना जो डिसीजन था इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाने का उसको विड्रू करना पड़ा। विड्रू मतलब वापस लेना, ओके। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट डिसीजन बिकॉज इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि वो जो था वो रिस्पॉन्सिबल था पीपल के अकॉर्डिंग। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस दियर व्यूज़। काफ़ी सारा वेज है जिसमें पीपल जो है वो अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचे, ओके। वो कौन कौन सा है, जैसे कि धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब एक वे है जिसमें पीपल जो होता है अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ब्रॉट फॉरवर्ड। जो थिंग्स अनफेयर होते हैं, अनजस्ट होता है, वो
बाहर लाया जाता है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो मीडिया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो गवर्नमेंट का इश्यूज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है इसको डिस्कस करने में। हाँ, ये सच भी है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे पीपल जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये भी सच है कि जो जितने भी सेक्शन से पीपल है वो डेमोक्रेसी में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, फिर वो पार्टिसिपेट करने के एबल नहीं हो पाते हैं। अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ सोशल मीडिया। एक और तरीका है पीपल को पार्टिसिपेट करने का कि ऑर्गेनाइज करे वो सोशल मूवमेंट। उसमें सीक द चैलेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड उसमें गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक दलित, आदिवासीज, वुमेन्स एंड अदर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस, और इस मैनर में ये सब जो माइनॉरिटीज़ होता है वो अपना कर सकते हैं। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ कंट्री इज रन, अगर कंट्री के पीपल इंटरेस्टेड और अलर्ट हो गए कि कंट्री कैसे चल रहा है, तो कंट्री का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो उनको ज़्यादा अलर्ट है कि तो यहाँ का जो इंडिया में सपोज करिए हम एग्जांपल लेते हैं कि ये इंडिया है, सर्कल है, बट हम बताते हैं कि इंडिया है। अब यहाँ के लोग अलर्ट रहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ओके, अब गवर्नमेंट कुछ भी करेगा तो यहाँ के लोग क्वेश्चन रेज कर देंगे कि क्यों हो रहा है, इससे इस पीपल को क्या फ़ायदा होगा, कि इसको क्या लॉस होगा, लॉस होगा तो उसका एड क्या होगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो होगा कुछ भी कैसे पहले 100 बार सोचेगा। सो नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वांडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, तो कभी भी हम लोगों का रैली दिखता है अपने स्ट्रीट्स में, तो हम लोग को इसका कोई आंसर फाइंड कर जाए कि रैली क्या चीज़ के बारे में, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और इन लोग इसका प्रोटेस्टिंग किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। तो ये हम लोग को एक सेंस देगा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि माया की स्टोरी में हम लोग पढ़े थे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो वायलेंस और डेथ की तरफ लेके चल जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक जो प्रोटेस्ट होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको रोकने के लिए जब फोर्स यूज़ किया जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि डेथ और वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ आगे देखते हैं कि वो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। मतलब जितने भी जो अलग अलग पीपल होते हैं वो अलग कल्चर के, रिलीजन के और रीजन्स के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के, वो साथ में नहीं होते हैं। और जब वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेटेड फील कराते हैं तो इससे इस यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। पीपल में यूज़ वायलेंट टू सेटल दियर डिफरेंसेस, और पीपल कभी कभी यूज़ वायलेंट कर देते हैं कि अपना जो डिफरेंसेस है उसको सेटल करने के लिए। अब क्या होता है, दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन द एरिया। अब ये जो है ना, इससे फियर और टेंशन जो है उसको मिलता है, जो और भी लोग होते हैं उसको भी इस चीज़ से टेंशन हो रहा होता है। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए। अब जैसे कि हम लोग कुछ केसेस देखते हैं जिसमें कैसे गवर्नमेंट जो है कुछ गवर्नमेंट का रोल है जो कोशिश करते हैं रिजॉल्व करवाने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलीजियस प्रोसेसन, मतलब कोई जो धार्मिक तरह का होता है और सेलिब्रेशन जो होता है वो कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि द रूट ऑफ प्रोसेसन मेट टू लीड टू कन्फ्लिक्ट, कोई भी रूट होता है उसमें जो, जैसे कि इसको एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी दंगा हो जाता है। तो दंगा कैसे होता है कि सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ये इधर से ऐसे आ रहे, इधर से ऐसे आ रहे, और यहाँ पे जो रूट है वो एक ही रूट है। तो जो कभी ये जो रूट होता है ना उसमें अगर कभी दो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, कभी दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जाएंगे, तो इससे कभी कभी कन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है, जिसके कारण वायलेंस अकर हो सकता है। सो तो गवर्नमेंट वहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। ओके, और फिर सॉल्यूशन निकाला जाए। कभी कभी क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वहाँ पे थ्रोन फेंकना स्टार्ट कर देते हैं
और प्रोसेस को डिस्टर्ब करना पड़ता है, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुलिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस वायलेंस वो वहाँ पे वायलेंस किसी भी तरह क्रिएट ना हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये पैरा समझ में आ रहा होगा। तो एक और कन्फ्लिक्ट होता है, वो क्या होता है, रिवर टू कैन बिकम द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। जो रिवर है वो भी कन्फ्लिक्ट का कारण बने हुए स्टेट्स में। जैसे कि रिवर जो एक स्टेट में है वो फ्लो के दूसरे स्टेट में जाती है और थर्ड एंड कहीं और होती है, तो वो भी एक कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनी। द शेयरिंग ऑफ रिवर बिटवीन द स्टेट्स एंड रिवर गोज दो इन बिकमिंग ए इशू। अब रिवर बहती है तो उससे भी एक कन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्या है कि आप कावेरी वाटर है, वो डिस्प्यूट है किसका, कर्नाटका और तमिलनाडु का। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका यूज फॉर इरिगेशन। अब कृष्णा सागर डैम में वाटर स्टोर कर लिया था जो इरिगेशन के यूज़ होता है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में होता है फॉर मीटिंग द सीट्स ऑफ बेंगलुरु। अब यहाँ पर अब यहाँ पर द वाटर स्टोर इन मेटूर डैम। अब मेटूर डैम में जो वाटर स्टोर होता है तमिलनाडु में, उसको यूज़ किया था क्रॉप ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। ओके, तो यहाँ पे एक दो है कृष्णा सागर डैम में जो कर्नाटका, और तमिलनाडु में हमारा है वो। ओके, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है ये दोनों डैमों की वजह से। सेम रिवर डाउन स्ट्रीम डैम इस तमिलनाडु। अब तमिलनाडु जो डाउन स्ट्रीम में है, अब ये जो है तो फील्ड, अब इफ वाटर रिलीज फ्रॉम कर्नाटका जो है वो वाटर रिलीज करेगा ऊपर से, तब तमिलनाडु में वाटर पहुंचेगा। अब देयर फॉर बोथ स्टेट कैन नॉट गेट इज मच वाटर एज दे नीड पीपल इन दियर स्टेट। अब दोनों स्टेट्स में जब दोनों स्टेट को पानी नहीं मिल पाता जितना वहाँ के लोग का डिमांड होता है, इससे वहाँ कन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है। अब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है टू स्टेप इन, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। अब वो जो है वाटर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की आइडिया होता है कम्युनिटी इक्वालिटी एंड जस्टिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो कि इन सेपरेबल होता है। सेपरेबल मतलब होता है कि सेपरेट कर देना, बट ये दोनों वर्ड जो इन सेपरेट दोनों में से साथ रहने वाला वर्ड है। अब कैसे, तो हम यहाँ पर देखते हैं। हम लोग पहले पढ़े थे अनटचेबिलिटी के बारे में कि अनटचेबिलिटी को अब बैन कर दिया गया है लॉ के थ्रू। अब यहाँ पे क्या था कि बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल था वो एडुकेशन ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं ले सकता था, उन लोग को प्रेयर में नहीं बुलाया जाता था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो वो बताए थे कि ये प्रैक्टिस जब कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है तो जस्टिस तभी पॉसिबल है, जस्टिस तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे जब पीपल जो है वहाँ पे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ओके, जस्टिस तभी पॉसिबल है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के जस्टिस तभी होगा जब वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। और जैसा कि हम लोग देखे थे गवर्नमेंट बहुत सारे स्पेशल प्रोविज़न बनाते रहती है कि कोई भी ग्रुप है विद इन द सोसाइटी अनइक्वल, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनता था। जैसे कि हम लोग को पता है कि बॉयज़ चाइल्ड को गर्ल्स चाइल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसका मतलब कि बॉयज़ यहाँ पे हम लोग एक जो गर्ल्स चाइल्ड है उसके साथ अनजस्ट और अनइक्वल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक स्टेप लेता है जहाँ प्रमोट जस्टिस किया जाए। आपको क्या है कि वो जो फीस होता है ना गर्ल्स का, उसको वेव्ड मतलब कि माफ़ कर देना, कम किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। तो वहाँ पे देखिए हम इक्वल जस्टिस मतलब यहाँ पे दो टॉपिक लिया गया है बेसिकली। एक लिया गया फर्स्ट टॉपिक हम लोग का था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में हम लोग देखे कि गवर्नमेंट जो था वो उसका कहना था कि किसी भी लोग के लिए जस्टिस तभी होगा जब उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब ऐसा है कि अगर ऊपर कास्ट के लोग जो है नीचे कास्ट के पीपल को डिप्रेस करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो वो तो उन लोग का इनजस्टिस होगा। अभी उन लोग जस्टिस कब होगा जब उन दोनों जो कास्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा हम लोग पढ़ देखे बॉयज़ और गर्ल्स वाला कि बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था गर्ल्स से, तो गवर्नमेंट क्या किया कि जो गर्ल्स थे उनको गर्ल्स कॉलेज का और गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस को चाहे तो माफ़ कर दिया या फिर कम कर दिया गया। सो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।